लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का सिद्धांत, जिसके बारे में आज के समय में हर व्यक्ति जानता है। कुछ लोग इसे अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट भी करते हैं और कुछ लोग इसे जान के भी अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि सोचने से सब कुछ थोड़ी होता है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? क्या यह सिद्धांत सिर्फ आपको आत्मविश्वास से भरने के लिए और पॉजिटिव सोचने के लिए प्रेरित करता है, या वाकई इसके पीछे कोई साइंस है? क्या वाकई कामयाब लोग इसे पहले से जानते थे? इस पूरे सिद्धांत पर आखिर हमारा धर्म, हमारी संस्कृति और महान लोगों का क्या कहना है? आज के इस वीडियो में हम उसी पर बात करने वाले हैं। आकर्षण का नियम एक ऐसा सिद्धांत है जिसे हाल के वर्षों में बहुत लोकप्रियता मिली है। ये सिद्धांत हमारी सोच, हमारी भावनाएं और जो कुछ भी हम ब्रह्मांड में भेजते हैं वही हमारे जीवन में वापस लाता है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो वही हमारे जीवन में वापस भी आता है। इसी तरीके से नकारात्मक सोच या नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में नकारात्मक परिणाम लेकर आती है। आकर्षण के सिद्धांत से जुड़े जितने भी विचार हैं वो आज के नहीं हैं। प्राचीन धर्म, जीवन जीने की पद्धतियों में भी आकर्षण के नियम का जिक्र है। इस सिद्धांत पर महान व्यक्तियों के विचार क्या कहते हैं, आइए वो समझते हैं। सबसे पहले अपने धार्मिक ग्रंथों की बात हम करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, कहा जाता है भगवत गीता में जीवन की हर मुश्किल का हल है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और फल का जो सिद्धांत बताया है वो आकर्षण के नियम से मेल खाता है। उन्होंने कहा, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। गीता का संदेश ये है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और हमारे विचार और कर्म हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। कृष्ण बार बार अर्जुन को ये समझाते हैं कि मन की शक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम अपने मन को शांत रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और सकारात्मक सोचें तो हमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं में ये बताया गया है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा था कि तुम जो सोचते हो वही बनते हो। बुद्ध के अनुसार हमारे विचार, भावनाएं और दृष्टिकोण ही हमारी जीवन की दिशा को तय करते हैं। यदि हम सद्गुणों के साथ सोचते हैं, यानी कि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे जीवन में शांति, संतोष और समृद्धि आती है। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच में डूबे रहते हैं तो हमारा जीवन भी दुख और असंतोष से भर जाता है। ईसा मसीह, ईसाई धर्म में भी आकर्षण के नियम से संबंधित कुछ विचार मिलते हैं। ईसा मसीह ने कहा था, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ और दरवाजे खुल जाएंगे। ये विचार आकर्षण के नियम से काफी मेल खाता है, जहाँ ये कहा गया है कि यदि आप कुछ चाहते हैं और पूरे विश्वास के साथ उसके लिए प्रयास करते हैं तो आपको वो जरूर मिलेगा। ईसा मसीह के अनुसार विश्वास की शक्ति अपार है। यदि आपका विश्वास अड़िग है और आप ईश्वर से सच्चे दिल से कुछ मांगते हैं तो वो आपको जरूर मिलता है। चलिए अब कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने आकर्षण के सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाया है। नंबर 1, रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन। अमेरिकी दार्शनिक और लेखक रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन ने आत्मनिर्भरता और व्यक्ति की शक्ति पर जोर दिया था। इमर्सन का मानना था कि व्यक्ति अपने विचारों और दृष्टिकोणों के माध्यम से अपने भाग्य का निर्माता होता है। उनका विचार था कि मनुष्य वही है जो वो अपने बारे में दिन भर सोचता है। व्यक्ति अपनी चेतना के साथ जुड़कर अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकता है। उनका ये विचार आकर्षण के नियम के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। नंबर 2, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और सकारात्मकता का पालन किया। उनका ये मानना था कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। गांधी जी का कहना था कि एक आदमी वही बन जाता है जो वो सोचता है। ये कथन आकर्षण के नियम के सिद्धांत को पूरी तरह से दर्शाता है। नंबर 3, निकोला टेस्ला। वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने ऊर्जा के महत्व पर जोर दिया है। उनका मानना था कि यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो ऊर्जा और कंपन को, यानी कि वाइब्रेशन को आपको समझना होगा। आकर्षण का नियम भी ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी पर ही बेस्ड है। टेस्ला के विचार इस नियम से जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हर चीज ऊर्जा है और अगर हम सही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं तो हम जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। नंबर 4, नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच को आकर्षण के नियम का एक व्यवहारिक मार्गदर्शक माना जाता है।
हिल का मानना था कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित कर सकता है और अपने दिमाग को पैसे, सक्सेस और समृद्धि के विचारों से भर सकता है, तो वो अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। वो अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकता है। हिल ने बार बार ये बताया है कि हमारे विचार और विश्वास हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। नंबर 5, रॉन्डा बर्न। आधुनिक युग में आकर्षण के नियम का सबसे बड़ा प्रचार जिस किताब से हुआ, जो आपने सबने पढ़ी, वो थी द सीक्रेट। इस किताब में बर्न ने आकर्षण के नियम को सरल भाषा में समझाया है और बताया है कि कैसे हमारी सोच और भावनाएं हमारे जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम ला सकती हैं। उनका मानना था कि अगर आप अपने दिमाग में सकारात्मक विचार रखते हैं और अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से समझते हैं, तो ब्रह्मांड आपको वही वापस करता है। नंबर 6, एल्बर्ट आइंस्टीन। हालांकि आइंस्टीन ने आकर्षण के सिद्धांत पर सीधे सीधे कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो लोग इस सिद्धांत को समझते हैं वो आकर्षण के सिद्धांत के प्रमाण के तौर पर ये मानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कल्पना ही सब कुछ है। ये जीवन के आने वाले आकर्षणों का पूर्वावलोकन है। आइंस्टीन का मानना था कि हमारी कल्पना और विचारों में बहुत शक्ति होती है। उनका ये विश्वास था कि हमारी सोच और कल्पना हमारी वास्तविकता का निर्माण करती है, और ये बात आकर्षण के नियम के सिद्धांत से भी मेल खाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, वही हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है, यानी कि आकर्षित हो जाता है। अब तक आकर्षण के सिद्धांत को लेकर मैंने जितनी भी रिसर्च की है, उसमें कहीं ना कहीं इस सिद्धांत का जिक्र तो मिलता ही है। तरीके बताने के अलग हैं, लेकिन बात हर जगह एक ही है, जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। आपका इस पर क्या सोचना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।